Hello student, today we will start from question number 4 of exercise number 3D. Write all the numbers less than 100 which are common multiples of 3 and 5. 3 and 5 के common multiples हैं जो less than 100 हैं, यानी 100 से छोटे आपको, तो common multiples इसका 15 है 3 and 5 का, और फिर 15 का टेबल रीड करते जाएंगे लेस देन 100 तक। 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90। ये 15 वो 3 एंड 5 के कॉमन मल्टीपल्स होंगे और लेस देन 100 होंगे। दीज आर द नंबर्स। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर को प्राइम। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका फैक्टर 1 के अलावा कोई और ना हो, कॉमन फैक्टर 1 हो, उसे को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है ना। तो 18 एंड 35 फैक्टर्स ऑफ 18 के फैक्टर्स 1 2 3 6 9 एंड 18, यानी 1 2 3 6 9 एंड 18 से 18 कैंसिल हो सकता है। तो ये 18 के फैक्टर्स हैं। 1 तो सभी का फैक्टर्स होता है, एंड फैक्टर्स ऑफ 35 के 1 5 7 एंड 35, यानी 35 इन नंबर से कैंसिल हो जाएगा। सो देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि देन जो है 1 के अलावा इसके में 18 का और 35 का कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं है। सो 18 एंड 35 आर को प्राइम नंबर। जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 होगा वो को प्राइम नंबर होंगे। नाउ द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ वी विल फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 15 के फैक्टर्स 1 3 5 एंड 15। 15 इज डिविजिबल बाई 1 3 5 एंड 15. So these are the factors of 15, and factors of 37, it is divisible by only 1 and 37. So there is no common factor other than 1. यहाँ पर 15 का और 37 का कॉमन फैक्टर जो ओनली 1 है। सो 15 एंड 37 आर को प्राइम। यहाँ पर क्या है, ये को प्राइम है। ओके, दिस इज द सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। 40 एंड 46, 40 के फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे 1 2 4 5 8 10 20 40, यानी 40 इन नंबर से डिविजिबल है। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 40। एंड 46 के फैक्टर्स है 1 2 23 एंड 46 हियर। सो 1 एंड 2 आर द कॉमन फैक्टर्स। सो 40 एंड 46 इज़ नॉट अ को प्राइम, यानी कि जिनका फैक्टर्स 1 के अलावा कोई और भी आ गया तो वो को प्राइम नहीं होंगे। तो ये 46 एंड 40 ये दोनों के 1 के अलावा 2 भी एक फैक्टर और आया है कॉमन फैक्टर। तो सो दीज 2 नंबर्स आर नॉट को प्राइम नंबर्स। स्टूडेंट, यू हैव टू डू सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन बाय योर सेल्फ एट योर होम। स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 18। कोई नंबर जो है 18 से डिविजिबल होगा है, तो वाई वॉट अदर नंबर इट इज़ डिविजिबल, यानी कि वो नंबर जो कोई नंबर 18 से डिविजिबल है तो वो किसी और नंबरों से किन किन से भी डिविजिबल होगा। तो 18 के जो फैक्टर्स हैं 1 2 3 6 9 एंड 18, तो जो अदर ये जो कोई नंबर है वो 18 से डिविजिबल होगा तो इसके फैक्टर्स से भी डिविजिबल होगा। तो सो द गिवन नंबर विल बी divisible by 1 2 3 6 and 9 are the numbers what divides the number which is divisible by 18, यानी कि जो नंबर 18 से डिविजिबल होगा वो इन नंबर से भी डिविजिबल होगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, अ नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ एंड 4 and 7। यदि कोई नंबर 4 and 7 से डिविजिबल है, वाई वॉट अदर नंबर विल इट बी ऑलवेज डिविजिबल, यानी कि वो नंबर और किससे 100% जो है जो डिविजिबल होगा। तो व्हेन अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 and 7, यानी कोई नंबर 4 and 7 से डिविजिबल है, देन द गिवन नंबर ऑल्सो डिविजिबल बाई 28। तो इन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 8। हियर आर डिफरेंट फैक्टर ट्रीज ऑफ 120। राइट द मिसिंग नंबर। आपको मिसिंग नंबर फाइंड करना है 120 के। ये ट्री मेथड से जो फैक्टर करे गए हैं, तो 12 into 10 विल बी 120। अब यहाँ हमारे पास 12 के फैक्टर्स करे गए हैं 2, और यहाँ मिसिंग है, तो हम 2 से डिवाइड लगाएंगे 12 में, तो हमारे पास यहाँ आएगा 6। ठीक है ना। तो हम इसे यहाँ
फिल कर देंगे 6। अब ऐसे ही यहाँ पर फिल करना है हमें, तो 2 से डिवाइड लगाएंगे, ये 5 टाइम्स जाएगा, तो इसको यहाँ हमें 5 पुट करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारे पास फिल हो जाएगा इस तरीके से, फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, अब आपके पास 24 एंड 5 का प्रोडक्ट ये 120 होगा। तो अब ऐसे ही ये 24 है और यहाँ फिल करना है नई नंबर, तो 6 से हम इसे डिवाइड लगाएंगे, वी विल गेट 4, यानी 6 का डिवाइड 24 में 4 टाइम्स जाएगा, तो 4 हम यहाँ फिल कर देंगे इसको। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर फिल करना है हमें 6 के फैक्टर करेंगे, तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स जाएगा, तो इसे में 3 फिल कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 30 एंड 4 का प्रोडक्ट 120 हो गया। अब 4 के हम फैक्टर करेंगे, तो 2 का डिवाइड लगाएंगे इसमें 4 में, तो वी विल गेट 2। ओके, तो यहाँ फिल कर देंगे 2। अब यहाँ हमारे पास 30 के फैक्टर्स हैं, तो 3 एंड मिसिंग नंबर, तो मिसिंग नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो 3 का डिवाइड इसमें लगाएंगे, वी विल गेट 10, तो 10 यहाँ फिल कर देंगे हम। अब हम यहाँ फिल करने के लिए 2 का डिवाइड लगाएंगे इसमें, तो ये 5 आएगा क्वेश्चन में, तो इसमें 5 फिल कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9, राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड गिव इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि हमें 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, उसके प्राइम फैक्टर्स शो करने हैं। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज़ 1000, और 1000 के हम डिवाइड लगाएंगे 2 से, तो 500 टाइम्स, 2 से फिर डिवाइड लगाएंगे 250 टाइम्स, 2 से डिवाइड लगाएंगे 120 टाइम्स, और 120 टाइम्स को हम 5 से डिवाइड लगाएंगे, विल गेट 25, एंड 25 डिवाइडेड बाई 5 वी विल गेट 5, एंड 5 डिवाइडेड बाई 5 वी विल गेट 1। तो ये प्राइम फैक्टर्स है 1000 के, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10, राइट डाउन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड गिव इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर 999 होता है स्टूडेंट, तो 999 के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे, तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो वी विल गेट 333, एंड 333 डिवाइडेड बाई 3 वी विल गेट 111, and when we divide 111 by 3 we will get 37, and 37 is a prime number, so we will divide it by 37, so we will get 1. Okay, now the prime factors of 999 we get 3 into 3 into 3 into 37. Okay student, this is the question number 11, using division method write the prime factors of। हम प्राइम फैक्टर्स डिवाइड करके पता करेंगे इसके 126 के, तो 126 इज डिविजिबल बाई 2 बिकॉज इट इज़ एंडिंग विथ 6, इवन नंबर से डिवाइड है इसमें लास्ट में वंस प्लेस पर, तो हम 2 से डिविजिबल होगा, वी विल गेट 63 इसका क्वेश्चन, एंड 63 डिवाइडेड बाई 3 वी विल गेट 21, 21 डिवाइडेड बाई 3 वी विल गेट 7, 7 डिवाइडेड बाई 7 वी विल गेट 1। सो these are the prime factors of 126, 2 into 3 into 3 into 7. Now we will find the prime factors of 140. 140 is divisible by 2, we will get 70. 70 divisible by 2, we will get 35. 35 divisible by 5, we will get 7. 7 divisible by 5, or 7, we will get 1. And these are the prime factors of 140. Okay students, now the 200 we will find the prime factors of 200, so we will divide 200 by 2, we will get 100, and 100 divided by 2 we will get 50. 50 divided by 2 we will get 25, and 25 divided by 5 we will get 5. 5 divided by 5 we will get 1. So these are the prime factors of 200, 2 into 2 into 2 into 5 into 5. Okay, the question number 12, using factor tree method give the prime factorization in 2 ways, do different ways। हम ट्री के हम 2 नहीं निकालेंगे, वैसे हम इसके 2 फाइंड करेंगे 2 वेज। पहले तो हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे इसके इस तरीके से डिवीजन मेथड से, तो इस पर हमारे पास 3 से कैंसिल करेंगे 75, एंड 75 को डिवाइड करेंगे 3 से वी विल गेट 25, 25 को डिवाइड करेंगे 5 से वी विल गेट 5, 5 को डिवाइड करेंगे, तो इस तरीके से हम पहले लिखेंगे 225 को 3 इंटू 75, तो 3 इंटू 75 यहाँ हो गया 3 इनका दोनों का। अब नेक्स्ट 75 को हम कैसे लिखेंगे, तो 3 इंटू 25, और 25 को हम कैसे लिखेंगे, 25 को 5 इंटू 5, इस तरीके से हमारे पास ये ट्री बन जाएगा। और 72 के भी हमें सेम ऐसे स्टूडेंट्स लेने हैं, तो 72 के हमें क्या करना होगा कि प्राइम फैक्टर्स करेंगे 2 2 2 3 3,
इस तरीके से प्राइम फैक्टर आएंगे। तो 2 इंटू 36 हमारे पास इसका ट्री मेथड आ गया, और 36 का जैसे आएगा तो 2 एंड 18 हो गया, और 18 का 2 इंटू 9 एंड 9 का हमारे पास 3 इंटू 3 होगा। ओके स्टूडेंट्स, ना क्वेश्चन नंबर 12 का सी पार्ट डू योर सेल्फ। Now this is the question number 13. Find all the prime factors of 1729 and arrange them in ascending order. उनको ascending order में लगाना है। Now state relation if any between the two consecutive prime factors, यानी कि जो लगातार prime factors हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है ये पता करना है स्टूडेंट्स। ओके, तो प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड करेंगे 1729 के, तो वी विल डिवाइड 1729 by 7, we will get 247, and 247 we will divide by 13, we will get 19, and 19 divided by 19 we will get 1. Okay, these are the prime factors of 7, 13 and 19. Ascending order of prime factors of 1729, 7 and then 13 and then 19 ascending order में लगे ये। और नाउ रिलेशन 19 में से 13 माइनस करेंगे वी विल गेट 6, एंड 13 में से 7 माइनस करेंगे वी विल गेट 6। ओके, सो इट इज़ क्लियर दैट द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स इज 6, यानी इनके जो कॉन्सिक्यूटिव लगातार है इन दोनों का डिफरेंस क्या है हमारे पास 6 है। इन दोनों का डिफरेंस जो आया वो 6 है, ये इसका रिलेशन है। ओके स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इज़ डिविजिबल बाई 6, यानी 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं वो डिविजिबल हैं 6 से। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल इन विच 1 नंबर इज़ 15, यानी उन कॉन्सिक्यूटिव नंबर में 1 नंबर जो है हमारे पास 15 होना चाहिए। तो हमने एग्जाम्पल ले लिया 13, 14, 15, यानी कि इनमें ये तीनों नंबर लगातार हैं कॉन्सिक्यूटिव हैं, और इनमें एक नंबर 15 है। इन तीनों का प्रोडक्ट जो है 2730 है। अब इसको हम 6 से डिवाइड करके देखते हैं इट इज़ डिविजिबल बाई 6 और नॉट, तो इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 6। ओके, सो क्लियरली द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर 13, 14 एंड 15 इज़ डिविजिबल बाई 6। ओके स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 15। द सम ऑफ द 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज़ डिविजिबल बाई 4, यानी कि वो कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं, कंटिन्यूस नंबर हैं, वो डिविजिबल है 4 से। वेरीफाई द स्टेटमेंट बाई टेकिंग एनी 2 consecutive odd number having one number is as 21, यानी कि उनमें हमें एग्जाम्पल लेना है। तो फर्स्ट ऑड नंबर कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर हमारे पास 21 हो गया, एंड सेकंड वाला जो है हमारे पास 23 हो गया, इनका सम जो है 44 हो गया, एंड 44 इज़ डिविजिबल बाई 4 और नॉट। वी विल चेक बाई डिवीज़न। ओके, तो वी विल फाइंड that 44 is completely divisible by 4, so 44 is divisible by 4. Okay, so these are the two numbers. Student, this is the question number 16. Determine if 23,100 is divisible by 33, ये 33 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो if 23,100 is divisible by 33, then it must be divisible by both 3 and 11. Check the divisibility of 3. ओके, तो हमारे पास 2 1 2 3 1 0 0, it the sum of the digits of 23,100 we will get 6, यानी इनका सम जो हमारे पास 6 आया, एंड 6 is divisible by 3, so the sum of the digits divisible by 3, then 23,100 11 and 100 is also divisible by 3. Okay, now we will check the divisibility by 11. अब 11 की by 11 से हम डिविजिबल है कि नहीं है। तो इनके अल्टरनेट डिजिट्स हैं जो, यानी 0 1 एंड 3, इनका सम करेंगे, और जो बचे हुए हैं जो अल्टरनेट डिजिट उनका सम करेंगे। तो सम इन दोनों का 3 3 आएगा, उनको सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द अल्टरनेट डिजिट्स इज divisible by 11, then the given number 23,100 is also divisible by 11. If this is divisible by 3 and 11, so then the number 23,000 also divisible by 11, and ये दोनों से डिविजिबल है 11 and 3 से, so 23,100 is also divisible by 33. तो हमें यही चेक करना था 33 से डिविजिबल है कि नहीं है। Student, this is the last question of this exercise. Find the smallest number having 4 different prime factors.
इनके डिफरेंट प्राइम फैक्टर से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2 × 3 × 5 × 7, तो 207 हमने 210। इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं, तो हम सबसे छोटे नंबर हमने लिए हैं क्योंकि वो हमसे छोटा नंबर मांग रहा था। तो हमारे पास फैक्टर्स हमारे पास हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं 2, 3, 5 एंड 7। तो हमारे पास 210 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, जिनके प्राइम फैक्टर्स हैं डिफरेंट। ठीक है ना? ओके, इट इज़ एनफ फॉर टुडे। बाय बाय स्टूडेंट्स।